हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आज इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉयल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, डाई अमोनियम फास्फेट में फास्फोरस का प्रतिशत होता है, तो यह 46% होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह उर्वरक जिसमें नत्रजन एमाइड के रूप में मिलता है, तो यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकतर पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। राक फास्फेट है, तो जल विलेय फास्फोरक उर्वरक। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीनो नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन उर्वरक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिप्सम युक्त फास्फेटिक उर्वरक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगल सुपर फास्फेट। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, तो मुर्गी की खाद में पाई जाती है। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम सूक्ष्म जीवाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दलहनी फसलों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंपोस्ट खाद है, ए मोटा खाद। एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मरकरी Hg का स्तर अचानक गिर जाता है, तो तूफानी दशा होती है। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जायद मक्का के लिए संतुलित उर्वरक Kg NPK की मात्रा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटास। ये इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे पोषक तत्व जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, तो वह मुख्य पोषक तत्व कहलाते हैं। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा प्राथमिक तत्व हवा या पानी से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा पोषक तत्व पौधों को भूमि खाद से प्राप्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। निम्न में कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व की श्रेणी में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर। एज करेक्ट आंसर। वे पोषक तत्व जिनकी अल्प मात्रा पौधों के लिए आवश्यक होती है कहलाते हैं।
सूक्ष्म तत्व, सी इज करेक्ट आंसर। मृदा द्वारा पौधों को उनके सभी आवश्यक पोषक तत्वों को प्राण अवस्था में उपलब्ध कराने की क्षमता को कहते हैं सूक्ष्म तत्व, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेष प्रबंधन कार्यक्रम के तहत मृदा की पौधों उत्पादन क्षमता को कहते हैं बी मृदा उत्पादकता, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी क्रिया भूमि में मृदा पोषक तत्वों के ह्रास के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिग्रेडेशन, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा पोषक तत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाइट्रोजन किस रूप में पौधों को उपलब्ध होता है? अमोनिया, बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा पोषक तत्व प्रकृति में असंयुक्त रूप से उपलब्ध होता है? लोहा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाइट्रोजन निम्न में किस रूप में पौधों को उपलब्ध होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असंयुक्त रूप में, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम प्रकृति में किस रूप में उपलब्ध होता है? तो असंयुक्त रूप में होता है, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैल्शियम प्रकृति में किस रूप में उपलब्ध होता है? तो असंयुक्त रूप में उपलब्ध होता है। निम्न में कौन सा फास्फोरस के रूप में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्साइड, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वे सभी पदार्थ जो भूमि के कुछ दोषों को दूर करके फसल उगाने की क्षमता में वृद्धि करते हैं कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि सुधारक, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल की उपज बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं को बीजोपचार के द्वारा भूमि में मिला दिया जाता है, जो वायवीय नाइट्रोजन या भूमि में उपस्थित अनुपयुक्त पोषक तत्वों को उपलब्ध कराता है। तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैव उर्वरक, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्लीय भूमि में भूमि सुधारक के रूप में उपयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसरीली, क्षारीय या लवणीय मृदा में भूमि सुधारक के रूप में उपयुक्त होता है? तो जिप्सम पायराइड उपयुक्त होता है, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा नाइट्रोजन मुक्त उर्वरक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर फास्फेट, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। NPK उर्वरक मिश्रण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का, सी इज करेक्ट आंसर हो जाए, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा NPR का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काइनाइड। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइनाइड KClMgSO4 इंटू 3H2O बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम क्लोराइड व मैग्नीशियम फास्फेट से। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कारखाने में यूरिया बनाते समय तरल पदार्थ को ठोस रूप में लाने के लिए काफ़ी ऊंचाई से नीचे डाला जाता है, जिससे हवा द्वारा बड़ा दाना हो जाता है, उसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रीड यूरिया। एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवक उदाहरण है। तो अपवक जो है वो भारी कार्बनिक खाद का उदाहरण है। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंपोस्ट निम्न में किस खाद की श्रेणी में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारी कार्बनिक खाद के श्रेणी में आता है। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोबर की खाद निम्न में किस खाद की श्रेणी में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारी कार्बनिक खाद। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खलिया निम्न में से किस तरह की खाद है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हल्की कार्बनिक खाद। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुफला उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, NPK उर्वरक का है। ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफको उदाहरण है। तो यह NPK का उदाहरण है। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूरिया उदाहरण है। तो यूरिया जैविक नाइट्रोजन उर्वरक है। ये इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन, कार्बन एवं जीवाश्म युक्त होते हैं कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैविक नाइट्रोजन उर्वरक। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूरेट ऑफ पोटाश पोटेशियम क्लोराइड किस तरह का उर्वरक है? तो ये पोटेशियक उर्वरक है। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कार्बनिक खादों का प्रभाव भूमि पर डालने पर लगभग कितने समय तक रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 से 3 साल। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बनिक खादों का उपयोग फसल की बुआई से कितना समय पूर्व करना श्रेष्ठ कर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से 1.5 माह पूर्व। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस खाद के प्रयोग से कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो संतुलित रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक खाद। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर की खाद में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.4 से 0.5। ए इज करेक्ट आंसर। कंपोस्ट में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन उपलब्ध होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.5 से 0.6%। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंपोस्ट में फास्फोरस की प्रतिशत उपलब्धता होती है? तो 1.5% होती है। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोस्ट में पोटास की प्रतिशत उपलब्धता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.3%। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। बीएससी एग्रीकल्चर ऑल सेमेस्टर के सब्जेक्ट इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड किए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।